आप देखिए दो लाइनें जो हैं बसों ने पूरी तरह से घेर रखी हैं, रोड को घेर रखा है। यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट का मुद्दा यहाँ के लोगों ने बहुत हमें बताया। एक तो सबसे मेन समस्या है जी, रेड लाइट पर कोई ट्रैफिक वाला नहीं होता और जो मेन रोड पे है ये DTC गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। दोनों साइड ऐसे रहती हैं, रोज ऐसे ही होता है। रोड डेली ऐसे होता है। सबसे मेन परेशानी तो जाम की है, जाम लग जाता है आए दिन। और यहाँ ज़्यादा अगर रेड लाइट में बच्चों का एक्सीडेंट होता है, यहाँ कोई ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा होता। लेकिन बिना रेड लाइट के भी गाड़ियाँ इधर से उधर आ रही हैं और आपको सोचिए ये एक बड़ा कारण बनती है एक्सीडेंट की। इस जगह की पहले भी हम खबर कर चुके हैं जहाँ पर एक बच्चे को जो है बुरी तरह से रौंद दिया गया था, जिसके बाद मौके पर उसकी मौत हो गई थी। कि आप लोग ट्रैफिक रूल का जो है पालन नहीं करते हैं, कहीं से भी गाड़ियाँ निकाल देते हैं बिना रेड लाइट के, कभी रेड लाइट जम कर दी जाती है, कभी क्या कर दिया जाता है, ट्रैफिक के जो नियम है उन्हें तोड़ा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। हमने आपको दिल्ली की कई ऐसी जगहें दिखाई जहां पर इंक्रोचमेंट से लोगों का हाल बेहाल है, ट्रैफिक से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में मैं अब आपको लेकर आ गई हूं नांगलोई इलाके में, जहां पर लोगों के द्वारा हमें बताया गया कि यहां पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट देखने को मिलता है। अभी भी मैं यहाँ पर आई हूँ, दोपहर का टाइम है, तकरीबन 2-2:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल अगर आप हालत देखेंगे तो बसें कहीं पर भी खड़ी है। दो जो लाइन है रोड की मेन, वो बसों ने घेर रखी। कैमरामैन से कहूँगी एक बार उस तरफ दिखाएँ, आप दिखाएँ। आप देखिए दो लाइनें जो हैं बसों ने पूरी तरह से घेर रखी हैं, रोड को घेर रखा है। यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट का मुद्दा यहाँ के लोगों ने बहुत हमें बताया कि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, फिर चाहे वो रेहड़ी पटरियों का हो या फिर इन चीज़ों का हो। अभी देखिए आप इस तरफ अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, काफ़ी चौड़ा रोड है, लेकिन दो जो पूरी लाइन है वो बसों ने घेर रखी है। जो सफ़ेद पट्टी आपको नज़र आ रही है, यानी कि हाफ रोड बसों ने घेरा हुआ है और सिर्फ हाफ ही बचा हुआ है लोगों के चलने के लिए, यहाँ पे गाड़ियों के चलने के लिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक इस इलाके में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ स्थानीय लोगों से भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगी और क्या क्या समस्याएं वो आए दिन यहाँ पर फेस करते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा रामचंद्र नाम है जी। आप इसी इलाके में रहते हैं? हाँ, इसी इलाके में रहते हैं जी। सर मैं जानना चाहूँगी, हमें कई लोगों ने ये बात बताई कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा, यानी कि जो रेडी पटरियाँ लगती है उसकी वजह से जाम होता है, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप बताएं क्या क्या समस्याएं आती हैं? एक तो सबसे मेन समस्या है जी, रेड लाइट पर कोई ट्रैफिक वाला नहीं होता और जो मेन रोड पे है ये DTC गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, इनको हटाया जाए। ये कब खड़ी रहती है? अभी हमने देखा दो लाइन खड़ी कर रखी है, आधा रोड घेरा हुआ है इन्होंने। रोजाना ऐसे ही होता हुआ है जी, बहुत परेशानी होती है। ऐसे रहती है जी, दोनों साइड ऐसे रहती हैं, रोज ऐसे ही होता है? रोड डेली ऐसे होता है। कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं होता जो ये सारी चीजें मैनेज करे? नहीं, कोई मना नहीं करता। कोई नहीं आता जी, कोई ट्रैफिक वाला नहीं। ये जो रेडिया यहाँ पर खड़े, क्योंकि जिन लोगों ने हमें शिकायत की थी उनका कहना है इनसे भी दिक्कत होती है, इनसे भी कोई परेशानी होती है? यही परेशानी है जी, जनता को बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है? सबसे मेन परेशानी तो रोड की है जी, जाम की है जी। जाम की है, जाम लग जाता है आए दिन। और यहाँ ज़्यादा अगर रेड लाइट में बच्चों का एक्सीडेंट होता है, यहाँ कोई ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा होता। महीने पहले एक बच्चा यहाँ मेन चौक पर एक्सीडेंट में मर गया जी, मारा गया जी, ट्रक के नीचे। स्कूल का स्टूडेंट था, स्कूल का बच्चा था। मैं जानना चाहूँगी, अभी तकरीबन 2-2:30 बज रहे हैं, इस टाइम जब इतना जाम है तो शाम के टाइम और सुबह के टाइम क्या हालात होते हैं यहाँ पर? बहुत बुरा हालात तो होता है जी, ट्रैफिक का तो बहुत जाम लगा रहता है जी। ना टाइम होता बच्चों का आने जाने का, स्कूल का इस टाइम दोपहर को छुट्टी होती है जी, कोई ट्रैफिक वाला नहीं होता यहाँ, आने जाने की बहुत यहाँ के लिए फ्लाईओवर बनना चाहिए। जिस तरह स्वर्ण पार्क बना रखा है तो इसमें लोकेशन सामने बना रखा है, यहाँ पर एक फ्लाईओवर होना चाहिए। क्या क्या दिक्कत होती है? भाई यही सारी दिक्कतें जो बता रहे हैं यही है। जाम की? हाँ, जाम की तो बहुत दिक्कत है। देखो ना, सारे जाम है। ऐसा होता है कि निकलना है, मतलब कोई जगह पहुंचना 10 मिनट में होता है लेकिन पहुंचते 1-1 घंटे में? हाँ जी, मुंडका जाना होता कम से कम आधा घंटा से ऊपर ही लग जाता है, ज़्यादा ही लग जाता और बिल्कुल पास में है मुंडका यहाँ? है जी, बिल्कुल 1.5 किलोमीटर दूरी है। इसमें आधा घंटा लग जाता है? हाँ जी 1.5 किलोमीटर दूरी। कभी भी जाओ तब भी इतना जाम मिलता है? हाँ, एक दफ़े खुला रहता है, बाकी जाम है। सर आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं? वही जाम वाला है समस्या, और क्या समस्या हमारे को है? जाम की है। हाँ जी, कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं होता यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं होता जी। ये जो गाड़ियाँ ऐसे खड़ी रहती हैं, अभी हम जो देख रहे हैं थोड़ी दूर से हम आए, गाड़ी ऐसी खड़ी रहती है, हमेशा खड़ी रहती हैं जी। कोई रोक टोक नहीं? नहीं जी, कोई रोक, कभी कोई चालान कटता होगा? कुछ नहीं जी। देखिए मैं रोड के इस तरफ आ गई और यहाँ पर भी अगर आपको दिखाऊं ट्रैफिक अभी से देखने को मिल रहा है। रेड लाइट जंप करते हुए कई गाड़ियाँ मैंने यहाँ पर खुद ही देख ली, हालांकि वो चीज़ रिकॉर्ड हुई है फिर नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन बिना रेड लाइट के भी गाड़ियाँ इधर से उधर आ रही हैं और आपको सोचिए ये एक बड़ा कारण बनती है एक्सीडेंट की।
इस जगह की पहले भी हम खबर कर चुके हैं, जहाँ पर एक बच्चे को जो है बुरी तरह से रौंद दिया गया था, जिसके बाद मौके पर उसकी मौत हो गई थी। और ऐसी एक्सीडेंट की कई खबरें हम आपको दिखाते हैं, जिसकी मेन वजह कई बार यही होता है कि आप लोग ट्रैफिक रूल का जो है पालन नहीं करते हैं, कहीं से भी गाड़ियां निकाल देते हैं बिना रेड लाइट के। कभी रेड लाइट जम कर दी जाती है, कभी क्या कर दिया जाता है, ट्रैफिक के जो नियम है उन्हें तोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें यही जो चीज़ें हैं वो कई बार वजह बनती हैं ऐसे एक्सीडेंट की। आप एक बार इस तरफ दिखाइए, आपको नज़र आएगा अभी ये जो गाड़ी थी वो यहाँ से जा रही थी और एकदम ओवर स्पीड से वहाँ से आ रही थी, और कई बार यही चीज़ें वजह बनती है कोई बड़े हादसे की। और आगे तक मैं आपको लेके जाऊंगी, वहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगी, वहाँ भी आपको सेम जो नज़ारा है वो नज़र आएगा कि इस तरह से रोड पर अतिक्रमण किया गया है। कहीं पर भी बसेस खड़ी हैं, कहीं पर भी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, ये टेम्पो खड़े कर रखे हैं, लेकिन इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो देखिए, यहाँ के कुछ रहने वाले लोग हमें मिले थे जिनसे हमने बातचीत की है। हालांकि मैं आपको एक बार रोड पर भी लेके जाऊंगी, और जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ पर जो डीटीसी की बसेस है वो खड़ी है, क्लस्टर बसेस खड़ी है। आप देखिए, आधे से ज़्यादा रोड इन लोगों ने घेरा हुआ है। मैं उस तरफ लेकर चलती हूँ आपको और दिखाने की कोशिश करती हूँ। और जिन रेहड़ी पटरियों की बात की जा रही थी वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ये जो पूरा रोड है वो घेरा हुआ यहाँ पर नज़र आता है। और अभी दोपहर के तकरीबन मैं आपको बता दूँ कि 2:30 बज रहे हैं, और इस टाइम पर भी यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं, और लोगों का कहना है ये ऐसे ही खड़ी रहती है। उस तरफ रोड के भी आप देखेंगे कहीं पर भी गाड़ियाँ खड़ी है। और अगर आप थोड़ा सा और उस तरफ जाएंगे, अगर जूम करके दिखाना मुश्किल पॉसिबल हो तो आप दिखाइए उस तरफ से, वहाँ पर भी जो ऐसे ही कहीं पर भी कोई सी भी बस खड़ी हुई नज़र आ रही है। कोई मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं है, जिस तरह से यहाँ के खुद लोग हमें बताते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बार आगे आपको लेकर चलते हो, आप मेरे साथ आइए, एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगी उस तरफ आप दिखाइए। उस वाले रोड पर अगर आप दिखाने की कोशिश करें तो आपको नजर आएगा किस तरह से बसेस ने जो पूरा रोड है वो घेरा हुआ है। अब ये रोड लोगों के चलने के लिए होता है, लेकिन देखिए आप बस कहीं पर भी खड़ी है, कोई भी गाड़ी कहीं पर भी खड़ी है, मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों को इसकी वजह से खासी परेशानी आती है। अब अगर कोई और ऐसा इलाका है जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आके और आपकी आवाज़ बने, तो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस इलाके में आकर आपकी समस्याओं को भी उजागर किया जाए। यहाँ पर सीधे तौर पर मेरा सवाल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से है, एमसीडी कर्मचारियों से है, क्या उन लोगों को ये सब कुछ नज़र नहीं आता? क्योंकि एक चीज़ मैंने अपनी कई खबरों में कही, और आप खुद भी आजमा कर देखिएगा इस चीज़ को, कि अगर आप कोई गाड़ी अपनी खड़ी कर देंगे तो उसका तुरंत चालान कट जाएगा, लेकिन क्या इनका चालान नहीं कटना चाहिए? यहाँ पे कोई डिपो तो है नहीं जहाँ पर इन लोगों ने ये जो बसेस है वो ऐसे खड़ी कर दिया अवैध तरीके से, और इन पर कोई रोक टोक भी नहीं लगाई जाती, जिसकी वजह से आधा रोड जो है घिरा हुआ। आप देखिए, ये आधा रोड अगर मैं आपको दिखाऊं, अब आप देखिए वहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही है उनके लिए कैसे मुश्किल बन रही है, क्योंकि आधा रोड इन लोगों ने जो है घेर रखा है। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों के जरिए आधे रोड पे ही इनको चलना पड़ेगा। ट्रैफिक ऑटोमेटिकली यहाँ पर होगा, कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी है नहीं। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई आम लोगों की गाड़ी यहाँ पर खड़ी होगी, आप खुद ट्राई कीजिएगा, तो तुरंत उसका चालान कट जाएगा या फिर उसे टो करके ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये धड़ल्ले से हो रहा है, लगातार हो रहा है, रोज़ाना हो रहा है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।